अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही ख़ास इस्लामी वर्ड के अंदर छुपे राजों को जानने वाले हैं। ये वो दुआ है जो अक्सर रिज़्क और बरकतों के लिए की जाती है। चलें मिलकर इसकी साख्त और इसके गहरे माने को समझते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हम ये खूबसूरत वर्ड सुनते हैं तो क्या कभी ये सोचा है कि इन अल्फाज के पीछे क्या गहराई छुपी है? आज के इस तज्ज़ी में हम इसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। देखें, ये दुआ खास तौर पर रिज़्क के लिए है। और हाँ, रिज़्क का मतलब सिर्फ पैसा या खाना ही नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आने वाली हर छोटी बड़ी नेमत, हर मौका और हर बरकत का नाम है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इस दुआ की आवाज़ की। इसकी जो लय है, इसमें जो तकरार है, उसमें एक ऐसी कशिश है जो सुनने वाले को अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये जो दुआ है ना, ये असल में दो बुनियादी चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला है अल्लाह को उसके सिफाती नामों से पुकारना और दूसरा है कुरान पाक के अल्फाज की ताकत का इस्तेमाल करना। चलें एक एक करके इन दोनों को ज़रा गहराई से समझते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अल्लाह को उसके नामों से पुकारना। ये आप कह सकते हैं इस दुआ की रूह है और इसके पीछे एक गहरी हिकमत छुपी हुई है। इस दुआ में अल्लाह के कुछ ख़ास नामों को बार बार दोहराया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इनमें से हर नाम का एक ख़ास मतलब है जो सीधा दुआ के मकसद से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला और अहम नाम जो बार बार आता है वो है अल रज़्ज़ाक़। जब हम इस नाम से पुकारते हैं तो हम असल में अल्लाह की इस सिफत का इकरार कर रहे होते हैं कि वही तो है जो हर मखलूक को रिज़्क देता है। फिर आता है अल फत्ताह, यानी खोलने वाला। ये नाम बंद दरवाज़ों को खोलने, नए मौके पैदा करने और हर तरह की मुश्किलात से निजात की उम्मीद दिलाता है। अगला नाम है अल वहाब। ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है वो जो बगैर किसी सिले के, बगैर किसी वजह के तोहफे देता है। ये उन नेमतों की तरफ इशारा है जो हमें हमारी मेहनत से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के फजल से मिलती हैं। और फिर है अल करीम, यानी सबसे ज्यादा सखी। ये नाम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की सखावत की कोई हद नहीं और उसके खजाने कभी भी खत्म नहीं होते। अच्छा, तो ये तो हो गए अल्लाह के नाम। अब आते हैं इस दुआ के दूसरे अहम हिस्से की तरफ जो इसे और भी ताकतवर बनाता है, और वो हैं कुरान पाक के अल्फाज। इस दुआ में सूरतुल बकरा की एक बहुत ही मशहूर आयत भी शामिल है। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ये आयत उम्मीद और यकीन का एक बहुत बड़ा पैगाम है। तो इस आयत का असल नुक्ता क्या है? ये दुआ करने वाले के दिल में ये यकीन पैदा करती है कि अल्लाह न सिर्फ उसकी हालत को जानता है, बल्कि वो मेहरबान और इंसाफ करने वाला भी है, और वो कभी भी ऐसा बोझ नहीं डालेगा जिससे उठाया ना जा सके। अच्छा, उसके अलावा दुआ में कुरान की पहली सूरत यानी सूरतुल फातिहा भी शामिल है। इसका आगाज़ ही अल्लाह की तारीफ़ और शुक्र से होता है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। और ये देखें कितना खूबसूरत उसूल है। कुछ भी मांगने से पहले अल्लाह की तारीफ की जाए, उसका शुक्र अदा किया जाए। ये अमल दुआ की कबूलियत के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद बनाता है। तो अब हमने दोनों हिस्सों को अलग अलग समझ लिया है। चलें अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर रिज़्क के लिए एक मुकम्मल और ताकतवर दुआ आखिर बनाते कैसे हैं। यहां देखें, ये स्लाइड इस दुआ के पूरे ढांचे को कितनी खूबसूरती से समझा रही है। ये एक मुनज़्ज़म तरतीब है। बिस्मिल्लाह से आगाज़, फिर कुरान की तलावत, फिर अल्लाह की कुदरत का इकरार और आखिर में उसके नामों के वसीले से अपनी ज़रूरत का सवाल करना। और यहाँ गहरी बात यह है कि दुआ में जिन नामों को चुना गया है, जैसे अर-रज़्ज़ाक़ और अल-फ़त्ताह, वो उन कुरानी आयात से बिल्कुल मेल खाते हैं जिनमें रिज़्क और कुशादगी मांगी गई है। मतलब एक ज़बरदस्त कनेक्शन है इन दोनों चीज़ों में। चलें अब आखिर में इन सब बातों को समेटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस वर्ड का असल मकसद आखिर है क्या। तो इस्लामी इस्तिलाह में देखें ना, तो ये अमल ज़िक्र भी है और दुआ भी। यानी एक तरफ ये अल्लाह की याद है और दूसरी तरफ उससे मांगने का एक तरीका। ये विर्द एक ही वक्त में दोनों काम करता है। तो खुलासा ये है कि ये सिर्फ कुछ अल्फाज को दोहराना नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के साथ एक बामानी गुफ्तगू है। पहले उसकी ताकत और सखावत को याद किया जाता है और फिर उसी यकीन और आगाही के साथ अपनी हाजत उसके सामने पेश की जाती है। तो हम अपनी बात को इस एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। जब हम किसी दुआ की साख्त और उसके पीछे की गहरी हिकमत को समझ लेते हैं, तो क्या इससे हमारा उस दुआ को पढ़ने या सुनने का तजुर्बा और ज़्यादा बामानी नहीं हो जाता? इस पर ज़रूर सोचिएगा।